तो शुरू से शुरू करते। तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि भैया प्रोटेक्शन कैसे करें। तो पहले एक बात को समझ लेना, अपने मंत्रों को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे। एक जो सोर्स मंत्र पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपना सोर्स मंत्र करना है, उसको सिद्ध कर लो, 1.25 लाख कर लो। 1.25 लाख करने के बाद में जिस दिन कंप्लीट होता है उसके बाद में हवन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, मंदिर धाम जा सकते हो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अपने एंसेस्टर्स का, देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, अल्लाह ताला जो भी आपके होंगे, जीसस क्राइस्ट, सब लोग को शुक्रिया अदा कर सकते हो। संकल्प पूरा हो गया, एक दिन गैप देना, उसके बाद से प्रोसेस को चालू कर सकते थे। मंत्र सिद्ध हो गया है, अब उसके बाद उस मंत्र को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो एक वो लोग हैं जो लोग सोर्स मंत्र कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जिनकी सोर्स विजिबल नहीं है, तो वो लोग गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उस पर भी सेम बेनिफिट आएगा। तीसरा, जो लोग घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, उन लोगों के लिए गणेशा वाला, महालक्ष्मी वाला मंत्र बता दिया है। तो ये अकॉर्डिंग सोर्स वाले उन लोगों के लिए, जो लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, सोनी क्लास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो गणेशा महालक्ष्मी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ करीम भाई, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कैसे करें। पहली बात, मैंने कभी अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन किया नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अभी ज़रूरत है, तो फिर उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन किस किस टाइप की हो सकती है। और फिर पहली बात याद रखना, जिस दिन भगवान इम्तिहान लेगा सब कवच तोड़ जाते है ना, लेकिन जब उसको कुछ सिखाना होगा, चलते फिरते उठते बैठते भूत प्रेत लगना वो अलग चीज़ है, किसी क्रिया को भेजना, शक्ति को भेजना वो अलग चीज़ है। जाप ध्यान करने वाले को किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो भी क्रिया होती है तो वाइट होती चली जाती है, आशीर्वाद देखे जाते, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्शन करते। मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ मंत्र को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में अपन सब्सटेंस को यूज़ करेंगे, जैसे अतर हो गया, एगरवुड हो गया, बहुत सारे टाइप के लोबान और गूगल है और वगैरह वगैरह वगैरह। तो कपूर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बात में आएगी। अब फिर से 2 मिनट डिलीट कर दो क्या। अभी ये ना टॉपिक पे नहीं रह पाते अपन लिखने के बावजूद भी। अब दुनिया भर के लोग किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं कि वो लोग विजुअलाइज करते हैं, या तो गुरु के थ्रू जो ऑर्डर मिला रहेगा उतने को करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बहुत सारे लोग जो जाप करते हैं ना, उन लोग ऐसा इमेजिन करते, इमेजिन बोलना गलत हो जाएगा, विजुअलाइज करते सब्जेक्ट के ऊपर, कि इमेजिन बहुत सारी क्रिएट कर देता है। विजुअलाइजेशन में सब्जेक्ट वही रहता है, उसके अलावा कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि इन लोग कोई ऐसा इमेजिन करते कि इनके चारों तरफ वाइट ऑरा हो गया, इनके सर के अंदर वाइट एनर्जी आ रही है, जैसे रेकी वाले करते या विजुअल जो करवाते, जो एनर्जी हीलिंग एनर्जी वगैरह वगैरह, तो वो लोग ये करवाते। मैंने कभी किया नहीं है, लोगों के लिए करता था, तो मैं उनके लिए कवच बना देता, साधना करता था। तो मैं इस बार में तो आप त्रिलोक नगरी की शक्तियों को बोल सकते हैं कि हमको कवच बनाने में मदद करे, हमारे चक्रों को प्रोटेक्ट करने में मदद करे, हमारे को जाप शक्ति का एक्सेस देने के लिए मदद करे, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। लेकिन एक होता है विजुअलाइजेशन के थ्रू। अब किसी किसी को विजुअलाइजेशन के थ्रू जब वो जाप करना शुरू करेगा तो उसको उसके देवता का कलर नज़र आ जाएगा। हनुमान जी वाले को लाल, ऑरेंज, येलो नज़र आता है, माता वालों को लाल नज़र आता है, शिव जी वालों को ब्लू नज़र आता है, काली माता वाले को ब्लैक नज़र आता है। लेकिन वो नेगेटिविटी का ब्लैक और पॉजिटिविटी का ब्लैक बहुत फ़र्क होता है। नेगेटिविटी का ब्लैक डार्कनेस की तरफ होता है, पॉजिटिव वाला ब्लैक शाइन की तरह होता है। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ब्लैक ऑरा देखने के बाद आपकी स्माइल आ जाती है, किसी का ब्लैक ऑरा देखने के बाद आपको गुस्सा आ जाता है। दोनों का फ़र्क है। जो देखना जानता है उसको पता है दोनों ब्लैक में फ़र्क क्या होता है। तो काली माता बुरी नहीं है, काली माता का ब्लैक है, लेकिन वो ब्लैक एकदम सैटिन ब्लैक है, शाइनी ब्लैक है, ऐसा है। तो वो अट्रैक्शन वाला ब्लैक होता है, वो हॉरिफिक ब्लैक नहीं होता जिसको देख के आपको खुन्नस या चिड़ चढ़ रही, वो नहीं होता। जिन लोग पितर के मंत्र चलते हैं, पितरों की तरफ से सिद्धियाँ मिली, उनका ऑरा वाइट रहता है। जो गुरु के मंत्रों से चल रहे थे उनका ऑरा गोल्डन होता है। तो तुम एक त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रे कर सकते हो अपने चक्रों को ब्लॉक करने के लिए, ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अगर आप, जैसे मैं आप लोगों की तरह बहुत सारे हीलिंग के कोर्स वगैरह वगैरह करके नहीं आया, मैं ध्यान जाप करके सारी चीज़ें सीखी। तो बहुत सारे लोग जो लोग ये चीज़ें जानते, ऐसा अभी जैसे मैं एक लोगों के सर पे झाड़ा लगाने के लिए हैंड रब नहीं करता था, हीलिंग वाले पहले ही हैंड रब करते, अपने गुरु को याद करते, शक्ति को याद करते, मैं कभी नहीं करता था। तो वो प्रोसेस गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन अपन ने जो सीखा उसके हिसाब से बताया। तो सबसे पहली चीज़ त्रिलोक नगरी की शक्तियों को बोल सकते हैं। दूसरा हो गया अपने ही मंत्रों से जाप कर सकते हैं अपने ऑरा के लिए, कि तुमको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना, तो तुमने संकल्प ले लिया कि मेरे रोज़ की 11 माला या रोज़ की 11 जाप, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं सूर्य क्लास पढ़ता हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया अब जैसे वो आगे के टाइम में बताऊँगा, 7 चक्रों के लिए, हर चक्र के लिए 7 बार पढ़ना पड़ता है आयतल कुर्सी को। तो उस तरीके से आप अपने मंत्र को 7 बार वचन में रख देते हो, तो होगा ये कि फिर तुम 7 7 से 49, तुमने 49 बार पढ़ लिया था, तो हर चक्र पे तुम्हारा ऑरा क्रिएट मतलब प्रोटेक्ट हो गया मंत्र के थ्रू। तो तुम्हारा डेली काम ऐसा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ
7 मूलाधार, 7 स्वादिष्टान, 7 मणिपुर, वैसा करके 7 चक्रों के लिए 7 टाइम्स करोगे तो 7 7 से 49, 49 बार कर लिया तो तुम्हारा ऑरा प्रोटेक्ट हो गया। अब भगवान की मर्जी से कुछ होना होगा तो होगा, नहीं तो बाकी इसे छोटी मोटी चीज़ चलते फिरते उठते बैठते लोगों के बीच में जाते हुए फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो 24 घंटे जाप करते रहता है उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट शक्तियाँ काम करती हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो हमको तुम्हारे गुरु ने बताया नहीं ये सारी विद्या कैसे कर रही है, ये सीखे ऐसे ऐसे। तो उस चीज़ के लिए अगर आप एक बार पढ़ लोगे या वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, तो फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत होगी तो वो माइंड में वो हिस्सा क्लिक होगा, सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक खुद विजुलाइज करके कर सकते हो, दूसरा हाथ जोड़ के कर सकते हो, तीसरा त्रिलोक की शक्ति को प्रे करके बोल सकते हो, और फिर अपना उतनी देर का उतने मंत्रों का जाप कर लो। ये इसके लिए आसन सिद्धि की ज़रूरत नहीं, चलते फिरते वाले में भी काम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करना है, विजुअलाइजेशन के थ्रू बता दिया मैंने। बगैर विजुअलाइजेशन के लिए खाली प्रे कर दोगे तो हो जाएगा। अब दूसरा, जो लोग सुबह निकल गए ऑरा प्रोटेक्ट करके अब रात में आ गए, तो अब मान लो तुम्हारे पास भूत प्रेत तो लगी नहीं, किसी की मलिनता लग गई, किसी की नज़र लग गई, तो 90% जो इम्पैक्ट होना था वो नहीं हुआ, 10% तो हुआ है अपने कर्मों के आधार पे बराबर, क्योंकि हम लोग जाप कर रहे हैं तो 100% इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 10% तो होगा। तो जब शाम में तुम आओगे थका तारा हारा रहेगी, थकी हालत रहेगी, तो सेम चीज़ जैसे आप या तो त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे कर सकते हो, तो हर काम तुम प्रे करके करोगे, लेकिन उसी के साथ में जाप भी 24 घंटे चलता रहेगा तो वो भी काम करते रहेगा। ऐसे नहीं कि अलादीन की चिराग की तरह बस घसा और उसको प्रे किया और वो ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब ऑरा क्लींजिंग के लिए ऑर्डर देना, जैसा मैं करवाता था लोगों के 7 चक्रों के लिए कि भाई इनको 7 चक्रों को, जैसे मैंने देखा था ये धाम में कि सर से झरना बहता है, भैया हाथ रखते थे चक्र, और हम लोग चक्र देखते थे झरना बह रहा है, सारे चक्र धूल के साफ हो रहे। तो उसी तरीके से आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। तो हम तो देख रहे थे भैया झाड़ा लगा रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोसेस में ये भी हो रहा होता था। तो ये चीज़ कर सकते हो कि अपने ही चक्र को, अपने ही सूक्ष्म शरीर को, अपनी बॉडी को क्लेंजिंग कर सकते हो। तो आप त्रिलोक नगरी की शक्तियों को ऑर्डर दे दोगे, होगा क्या मालूम में, ये एक एक ऑर्डर से, जैसे ये मैंने तो सिस्टम बना के रखा है, उनको पता है क्या करना है। अब ये होगा कि आप लोग को भी पता होगा, तो आप किसी को भेजोगे क्या, अरे यार ये भी, बोले क्या हुआ, बोले भैया शादी में गया था तो वहाँ से आया तकलीफ हो रही, अच्छा ठीक है इसका ऑरा बिगड़ गया होगा तो इसको क्लीनिंग करवा दे। तो पहले तो अब ये तुमको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने तो बोल दिया त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ इसकी मदद करे, लेकिन उस मदद में क्या हो रहा है ये आपको गुरु ने सिखाया नहीं, तो अपन गोली गुरु है इसके लिए आपको सिखा रहे। ठीक है, तो ऑरा क्लींजिंग का आपको प्रे करना है और उसके लिए जाप करना है। खुद के लिए भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप वो उसको टोटल काउंटिंग में रखते हो या स्पेसिफिक होके बोलते हैं। भी तुम्हारा स्पेसिफिक केस है तो तुमने बोल दिया कि मैं 1 माला इसके लिए कर लूँगा, या मान लो 3 जाप कर लूँगा, या 7 कर लूँगा, 11 कर लूँगा, 21 कर लूँगा, तुम पे डिपेंड करता है। या तुम बोलते कि लाता तत्व में जितना भी करते हैं तो उसमें से थोड़े पॉइंट्स देते रहना, तो उसके भी अकॉर्डिंग काम करते रहिए। जब हज़ारों में जुड़ी जाओगे तो फिर तुम्हारे को वीकनेस आने लग जाएगी, तो तुम्हारे को उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ का ध्यान होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर होके भी या लातादाद में जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। पहले वाला बता दिया ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करना, दूसरा वाला बताया कि ऑरा का चक्रों का क्लेंजिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है कि किसी स्पेसिफिक चक्र को, अब इन लोगों की भाषा में एक्टिवेशन बोलते थे कि स्पेसिफिक चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग को जब मैं ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ, मैं उनके नाम, एड्रेस और उनका वीडियो मांगता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कौन सी चक्र पे कहाँ प्रॉब्लम है, तो मेरे को दिख जाता 3 चक्रों तक तो कुंडलिनी जा रही, ऊपर के 3 पे नहीं जा रही, सूक्ष्म शरीर में 7 चली जाती। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे के कुंडलिनी के जो रियलिटी के जो चक्र है उन पे सिर्फ एनर्जी लगा देता हूँ, और आगे के चक्र को सिर्फ साफ करवा देता हूँ और उन पर मतलब चार्जिंग लगा देता हूँ, तो उनको दिखना शुरू हो जाता है, उनको बेटर। लेकिन ध्यान जब से उनकी कुंडलिनी आगे बढ़ती, तो सूक्ष्म शरीर के चक्र अलग है, हमारी बॉडी के अलग है। तो उस तरीके से सर्टन चक्र को लेके, जैसे मान लो कि इसको मेरे को मणिपुर हैंडल करना, कोई बोल रहा करीब तक समझ में नहीं आ रहा, काम धंधा हो नहीं रहा, परेशान हो रहा हो, मणिपुर सॉरी करेज नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं बोलता ठीक है ओके लिख के भेज दे, तो बहुत बार ओके भी नहीं, तो मेरे को पता है इसके मणिपुर पे काम करना है, तो मणिपुर की 1 माला इसके ऊपर भेज दी। या अपने पास तो जाप का पहाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि अपन लोगों के लिए काम करते, खुद के लिए नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मिलता है, तो मेरे पास कमी नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट भेजता रहता हूँ। कोई आता है परेशान, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई आता है हीलिंग के लिए, तो अपना सिस्टम तो बना हुआ है, क्योंकि पहले एक एक लोगों को स्पेसिफिक होकर काम किया, तो शक्तियों को पता लग गया इसका सिस्टम क्या है, तो तुम्हारे प्रे करने से सारी शक्तियाँ चली जाती। समझ रही हो, फ्यूचर में जब गुरु बना के लोगों के लिए काम करोगे तब ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रे तो शक्तियों को तो पता है क्या करना है, उसके बावजूद तुमको भी पता होना चाहिए कि जब करीम भाई हाथ जोड़ के बोल रहे त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ मदद करे, तो हर आदमी के लिए क्या मदद हो रही है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक चक्र के लिए, किसी के आगे चक्र के लिए किसी की मनी, अभी एग्जाम्पल तुम देख रहे हो कि नीचे के 5 चक्र है वो मलिन है, ऊपर आगे चक्र पे जाप करना ये गलत हो जाएगा।
तो पहले उसकी ऑरा की क्लिनजिंग कराओ, उसको हीलिंग भेजो, 3 दिन का टाइम दो, पूरा सिस्टम साफ होने दो। उसके बाद जो बचेगा फिर उसके अंदर जाप शक्ति भेजो, ताकि कुंडली, और वो भी सीधी बॉडी के अंदर, ताकि मूलाधार से क्या बोलते हैं सहस्रार तक शक्ति जा पाए। उसके बाद में कुंडली अवेकनिंग का तो प्रोसेस है ही, एक एक चक्र पे अपन काम कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे 7 चक्र पे काम करेंगे। तो सेम चीज़ खुद के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं। मंत्र से धोने के बाद अगर आप किसी के लिए जाप कर रहे हो, तो अब उसके कुंडलिनी जागरण की दुआ करके उसको उसके लिए जाप करना है। तो आपके सामने कोई आ गया कि करीम भाई, मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि जब जाप ध्यान करने के लिए बैठो, अभी पहले तो बोल दिया करता था, अब तो नहीं भेजना कि जाप ध्यान करने बैठो तो मेरे को मैसेज डाल दिया करो। तो फिर होता क्या था, ये लोग मेरे को मैसेज भेजते थे, मैं देख लेता था, मैं दुआ करता था कि इनकी कुंडलिनी जागृत हो, दृष्टि खुलो, समझ रहे हो, ऑरा क्लीन हो, इनके सामने कवच बन जाए और प्रोटेक्शन बनी रहे। ये मेरा प्रेयर था ऐसा। घर पे से दागा था वो अपना जो भी क्या बोलते हैं त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, जो भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल जो भी इनके घर में सब बढ़ जाए, मलिन पितरों की मलिनता खत्म हो जाए, पितरों को शक्ति मिले, कुल देवता इष्ट देवताओं की शक्ति मिले, कुंडलिनी के साथों चक्रों जागृत हो, शक्ति और शिव जागृत हो, ताकि पूरे शरीर के अंदर सब एक्सेस ले पाए। ऐसा पूरा प्रे था। तो वो पता लग गया शक्तियों को बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। तो फिर ये उस तरीके से तो दूसरों के लिए भी जाप करोगे, खुद के लिए भी जाप करोगे, माला पे भी, आसन पे भी बैठकर सबसे ज़्यादा पावरफुल काम तभी होगा। एक बात याद रखना, जब तुम लोगों के लिए काम करते हो उस टाइम पे बेटर ये होता है कि कोई ना कोई एक सब्सटीट्यूट ले लो, जैसे कि अगरबत्ती, दिया, फूल, कोई ना कोई एक चीज़ ले लो। वो उसको जाप को, स्पिरिचुअल एस्ट्रल एनर्जी को फिजिकल में मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करती है। अब तुम गुरुस्थान सहस्त्र पे पहुंच जाते हो तो सारी यूनिवर्स तुम ही हो जाते हो, तो स्पेशली कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बावजूद भी करोगे तो अच्छा है। तो खुद के लिए भी कर सकते हो जाप के थ्रू, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। खुद के लिए करोगे तो मानसिक करना, दूसरों के लिए करोगे तो विस्परिंग करके, बोल कर। माला की ज़रूरत नहीं उसके लिए, ठीक है, चलते फिरते भी कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान लगा देने के लिए बेस्ट होता है। अभी तुम ऑफिस से बैठो, किसी का मैसेज आ गया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, अब तो काम छोड़ के थोड़ा सा ध्यान कर दिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद फिर तुम भले से 6 घंटे तक जाप करते रहो, काम करते करते असर पूरा वही रहेगा, क्योंकि ध्यान उधर ही लगा हुआ है ऐसे। उसके बाद में तो आगे चक्र के लिए जो 7 चक्र है उसके लिए इस पर तुम लोगों को तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, एक एक चक्र पे तुम काम कर सकते हो जैसा तुमको फील होता है किसी टाइम पे कि ये चक्र वीक है, या मेरी बीवी बहुत चिड़चिड़ कर रही है, तो इसको हीलिंग कर दो। शादी में गए उसके बाद से वो उसको मेरे से एक औरत हंस के बात कर रही थी, तब से वो जेलस फील कर रही है, तो उसका हार्ट चक्र हील कर दो। तो अकॉर्डिंग टू चक्र आप जाप कर सकते हो। एक सामने वाला खुद ध्यान करके बैठ जाए आँख बंद करके, सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट काम उसमें होता है। वो चलते फिरते उठते बैठते रहेगा तो वो इतना काम नहीं होगा। जो बेस्ट काम होगा ना, वो अगर आसन लगा के या नॉर्मल बैठ जाए कुर्सी के ऊपर, वो ध्यान करें, अगरबत्ती दिया जला दें, सबसे बेस्ट काम उससे होता है। ठीक है।